नीतीश कुमार किसी पाकिस्तान के कुत्ता को टिकट दे दिए तो वो जीतेगा 5 लाख। मुख्यमंत्री जाने, प्रधानमंत्री जाने, इसमें हम लोग का क्या? गवर्नर गलत काम कर रहा था महाराष्ट्र में, गवर्नर गलत काम कर रहा है दिल्ली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। हमारे साथ आज हैं जदयू के सचिव सह बाढ़ विधानसभा के प्रभारी राजीव रंजन पटेल जी। कल आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया है, इसके क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? सबसे पहले तो कल आरसीपी सिंह के बयान से पूरा देश के लोग आहत है। आप देश के किसी कोने में जाकर के पीएम शब्द का परिभाषा पूछेंगे कि आपका पीएम कौन है, तो लोग बोलेगा नरेंद्र मोदी। कोई आदमी दूसरा का नाम लेगा पूरी दुनिया में? और पीएम शब्द को कह दिया पलटी मार। आप सोचिए नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा अपमान बीजेपी का ऑफिस में बैठ के ये आदमी किया। ये आदमी आईएएस है, हम इसको विद्वान समझते थे। कल हमको पता चला कि इसको कोई बुद्धि नहीं है। मैंने पीएम माने पलटी मार, तो नरेंद्र मोदी पलटी मारा है। बिहार के मायने में आप बोल सकते हैं एक स्टेट, लेकिन पूरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है। अब कल जब वो दिल्ली के में बैठ के बीजेपी कार्यालय में पीएम का परिभाषा बता रहा था पलटी मार, तो नरेंद्र मोदी पलटी मार है क्या? मेरा आरसीपी सिंह से सवाल है कि नरेंद्र मोदी पलटी मार है क्या? आप भी तो उन्हीं के आदमी बताए जाते थे पहले के। हम जब राजनीति में पैदा हुए थे तो उनका पैदाइश भी नहीं था। हम 85 में कर्पूरी से टिकट लेके गए थे, यदि क्या नाम है, श्रवण कुमार जी। 85 में हम प्रचार करते थे, 2200 वोट आया था, गूगल कर लीजिए। 85 में पैदा थे राजनीति में वो। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नालंदा से लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं आरसीपी सिंह, और वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो उनके खिलाफ तो ज़रूर लड़ेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे कि आरसीपी सिंह को टिकट दे। नीतीश कुमार का पंचायत का अध्यक्ष जीतेगा 8 लाख से, समझे? और नीतीश कुमार का शानदार प्रत्याशी जीतेगा 10 लाख से, और नीतीश कुमार किसी पाकिस्तान के कुत्ता को टिकट दे दिए तो वो जीतेगा 5 लाख से। तो मतलब आपका कहना है कि वो सीट नीतीश कुमार का सुरक्षित सीट है, वहाँ से किसी को भी टिकट दें तो वो जीत जाएगा? हम तो कहे पाकिस्तान वाला कुत्ता 5 लाख से जीतेगा आरसीपी सिंह से। आदमी जीतेगा पंचायत अध्यक्ष 8 लाख से, अब बढ़िया कैंडिडेट का तो 10 लाख से जीतेगा। अच्छा, कल जो मुलाकात हुई है नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी के बीच में, इसको क्या किस तरह से? वो मुख्यमंत्री जाने, प्रधानमंत्री जाने, इसमें हम लोग का क्या हस्तक्षेप है? एक राज्य के मुख्यमंत्री को एक देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। नीतीश कुमार अब से 2 दिन पहले मिलके आए हैं नवीन पटनायक। नीतीश कुमार जी मिलके आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि बिहार के लिए एक जमीन ड्यू था आपको जगन्नाथपुरी में, जो जहां बिहार भवन बनेगा और बिहार के पर्यटक जाएंगे, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। ये ज़मीन पिछले 3-4 साल से ड्यू था। 2 साल कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री जी नहीं गए थे, तो जब परसों गए थे मुख्यमंत्री जी तो वो ज़मीन हैंड ओवर हुआ। कोई इसके राजनीतिक मायने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता ने भी बोला है। इन विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नवीन पटनायक को क्या साथ लाने की कवायद होगी? एक बात जान लीजिए, बिहार की धरती से देश की आज़ादी हुई है। महात्मा गांधी कहाँ आए थे? बिहार आए थे। लोकनायक जयप्रकाश कहाँ से शुरू किए? बिहार से शुरू किए। जब आप सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा कि गवर्नर गलत काम कर रहा था महाराष्ट्र में, गवर्नर गलत काम कर रहा है दिल्ली में, इसका मतलब है लोकतंत्र पर तंत्र के माध्यम से कब्जा किया जा रहा है। और लोकतंत्र की जननी कौन है? बिहार। तो बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के नेताओं का दायित्व बनता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसके दरवाजे पर जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाएंगे और देश को भी बचाना ये नीतीश कुमार जी का और ललन बाबू का कर्तव्य बनता है, जो करने का प्रयास कर रहे हैं। पटना तरेत पाली मठ में बाबा बागेश्वर धाम के जो महंत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं और उस पर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि मैं किसी उन्माद को फैलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपना सनातन का प्रचार करने आ रहा हूँ। ठीक है, बात बोल रहे हैं। बाबा का धंधा है प्रवचन करना। बेचारा बाबा आवे अपन प्रवचन करे और जाए, धंधा उसका है, वो कोई अथी तो नहीं है। जादूगर दिखा, आपको गांधी मैदान जाइए, कितना मदारी मिलेगा, किस्म किस्म के खेला दिखाएगा। लोग देखता है, आता है और जाता है। बाबा भी आवे, अपन खेला दिखावे और घरे जाए। इस पर बयानबाजी करने वाले लोग नाहक इसको जो है तूल दे रहे हैं। कुछ लोग जो है
ये जो चालाक लोग हैं बाबा के नाम पर मेवा पाएंगे, दुकानदारी चलाएंगे, और कुछ मूर्ख लोग बाबा की सेवा करेंगे। तो 3 किस्म के लोग इसमें लगे हैं। एक किस्म के वो लोग हैं बेमतलब कि इसको बयान देकर हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरे किस्म के लोग हैं जो मूर्ख लोग, इनके जाएंगे भी पीछे पीछे मदारी के खिला देखने के लिए। और तीसरे लोग इसके आयोजक हैं जो धंधा अपना इसमें चमकाएंगे, माल कमाएंगे। मतलब आपका कहना है कि इन तरह के बयानों से बाबा की लोकप्रियता बढ़ रही है? नहीं, लोकप्रियता है तो मदारिया रहता है तो आदमी नहीं रहता है। अरे मदारी गांधी में तो भीड़ नहीं लगता है जी, इसमें लोकप्रियता क्या सवाल है। आप एक वो लड़की का खड़ा कर दीजिए पुलवा पर, और लड़कियाँ दौड़ते रही रसिया पर, कितना भीड़ लग जाए चारों तरफ से, बिना बोलने लग जाए भीड़। आई तो महीना दिन से प्रचार करने में लगल है। हाय बा, वो कह रहे हैं कि सबको निमंत्रण गया है, सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों को गया है, न्योता गया है। तो क्या आप भी जाएंगे? ना, हम लोग नहीं जाएंगे। तो आपने देखा कि ये थे राजीव रंजन पटेल जी, जिन्होंने बताया है कि जो प्रवचन करता है उनका काम है प्रवचन करना। अगर कोई मदारी वाला भी सड़क पे अपना मदारी का खेल दिखा रहा होता है तो लोग उसे देखने जाते हैं। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।